जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को इस चैनल पर लगातार यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की हिंदी विषय की बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण तुलसीदास जी के बारे में। तो आज समग्र तुलसीदास जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, जो कि सर्वमान्य है। निधन की बात करें तो 1623 ईस्वी काशी बनारस में हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने घट रामायण के आधार पर इनका जन्म 1537 ईस्वी माना है। ये याद रखेंगे, अगर डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पूछा जाता है तो 1537 बताएंगे और सर्वमान्य पूछा जाता है तो 1532 बताएंगे। इनके जन्म के रूप में एक पंक्ति है फेमस है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पंक्ति कि संवत 1680 गंगे के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। जन्म और मृत्यु दोनों के को बताने के लिए एक जो ये पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है कि संवत 1680 गंगे के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति के माध्यम से हम लोग तुलसीदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में जान सकते हैं। आगे देखते हैं तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत माना है। तो उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले सोरो यानी सूकर क्षेत्र किसने माना है। सोरो जो जन्म स्थान है एटा जिले उत्तर प्रदेश में, उसको कौन कौन विद्वान जन्म स्थान मानते हैं तुलसीदास जी का। तो इसको मानते हैं गौरी शंकर द्विवेदी, लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। इन चारों जो विद्वान हैं हिंदी के, इन लोगों ने तुलसीदास जी के जन्म स्थान के क्षेत्र को सोरो सूकर क्षेत्र एटा जिला उत्तर प्रदेश माना है। लेकिन जो सर्वमान्य है राजापुर बांदा जिला कौन कौन माना है। बांदा जिला उत्तर प्रदेश का बांदा जिला स्थान है राजापुर, इन जो कि सर्वमान्य है तुलसीदास जी के जन्म स्थान का, उसे किसने माना है। तो तुलसीदास जी के शिष्य बेनी माधव दास, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अमृतलाल नागर और इसके साथ साथ राम गुलाम द्विवेदी, इन लोगों ने तुलसीदास जी के जन्म स्थान को बांदा राजापुर माना है, जो कि महत्वपूर्ण है और सर्वमान्य है। आगे देखेंगे तुलसीदास जी के उपनाम कौन कौन से हैं। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास नाम किसने दिया। तो तुलसी नाम दिया है दीक्षा गुरु नरहरिदास ने। जातीय कवि किसके थे। रामविलास शर्मा नाम दिया है और शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने और रामविलास शर्मा ने कहा है तुलसीदास जी का उपनाम जातीय कवि। मानस हंस किसने कहा है। तो अमृतलाल नागर ने। किसने कहा दोस्तों। अमृतलाल नागर ने कहा है मानस हंस। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा किसने माना है। तो हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिखारी दास एवं रामचंद्र शुक्ल ने माना है। मुगल का सबसे बड़ा आदमी किसने माना है। तो विसेंट स्मिथ ने माना है। मुगल का सबसे बड़ा आदमी तुलसीदास को किसने माना है। विसेंट स्मिथ। अकबर से भी महान किसने माना है। विसेंट स्मिथ ने माना है। यानी विसेंट स्मिथ ने तुलसीदास जी को मुगल वंश का सबसे बड़ा आदमी और अकबर से भी महान आदमी माना है। किसने। विसेंट स्मिथ ने तुलसीदास जी को। इसके बाद देखेंगे कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने माना है। कलिकाल का वाल्मीकि किसने माना। नाभादास ने। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन ने। रूपकों का बादशाह किसने माना। लाल भगवान दीन ने। अनुप्रास का बादशाह किसने माना। रामचंद्र शुक्ल जी ने। याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को क्या माना है। तो अनुप्रास का बादशाह, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने माना। उदय भानु सिंह ने माना। उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह माना है। गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा बड़ा नायक कौन था। ग्रियर्सन के अनुसार गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा नायक माना है तुलसीदास जी को जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला देखेंगे समन्वयवादी कवि किसने माना है। तो समन्वयवादी कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी को माना है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देख रहे हैं तुलसीदास जी के
का पारिवारिक परिचय क्या था? तो तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी बाई था, हुलसी। पिता का नाम की बात करें तो आत्माराम दुबे। माता जी का नाम या पत्नी का नाम बताएं तो रत्नावली। पुत्र का नाम क्या था? तारापति। गुरु का नाम नरहरि दास या नरहया दास कहीं कहीं रहता है। शिक्षा गुरु की बात करें तो आचार्य शेष सनातन। आचार्य शेष सनातन ये शिक्षा गुरु थे। आगे देखते हैं हम लोग विशेष तथ्य में। तुलसी जी का जन्म अभुक्ता मूल नक्षत्र में हुआ था। तुलसी के जन्म के कुछ घंटों के बाद ही उनकी माता जी का देहांत हो गया था। बाबा रघुवर दास ने तुलसी के पिता का नाम मुरारी मिश्र बताया है। तुलसी के मित्र कौन कौन थे ये याद रखिएगा। टोडरमल, रहीम, राजा भगत, रसखान, गंगाराम। तुलसीदास जी के संबंध में आलोचकों के मत, जो कि बार बार आपके यूपी टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद करिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आलोचकों के मत हैं। कंटेंट की आप क्वालिटी देखिए, कंटेंट कैसा मिल रहा है आप लोगों को, इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हैं, ये किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है कि बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। दूसरा हमने देखा, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वयवादी कवि भी किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। तुलसी लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि हैं, ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये तुलसी लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि हैं। आगे देखेंगे कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। वह उच्चता किसी और में नहीं प्राप्त की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस बात को कहा है। आगे देखेंगे शुक्ल जी का एक और कथन जो कि महत्वपूर्ण है कि तुलसी की रचना रामचरितमानस लोगों का हृदय हार है। प्रेम और श्रृंगार पर एक ऐसा वर्णन है जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबसे सामने पढ़ा जा सके। गोस्वामी जी ही हैं, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये बात किसने कही है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। रामचंद्र शुक्ल जी का ये तीनों जो है कथन आप याद रखिएगा, आप इसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं जो कि शुक्ल जी का एक और कथन है कि तुलसी स्मार्त वैष्णव थे। स्मार्त कवि काव्य में प्रौढ़ता युग का आरंभ तुलसी से ही हुआ है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन और देख लेते हैं जो कि है तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का और गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। अगर समन्वय की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं तुलसीदास जी के बारे में। उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शी और सारग्रहिणी दृष्टि नहीं मिली थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन और है कि उनकी या इनकी भक्ति सर्वांगपूर्ण है जो ज्ञान व कर्म को साथ लेकर चलती है, शुक्ल जी के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ढेर सारे हैं, आप याद रखिएगा। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जायसी के बाद तुलसी ने तो अवधि को मानस के कोमल कलेवर में अमर कर दिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये कथन कहा है। एक और देखते हैं शुक्ल जी का एक कथन है, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुक्त करती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों तुलसीदास जी की रचनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तुलसीदास के शिष्य बेनी माधव दास के अनुसार 13 रचनाएं थी, इनमें कवितावली का उल्लेख नहीं है। शिव सिंगर ने कितना माना? 18 रचनाएं मानी है तुलसीदास जी की, जिसमें 7 रामायण तथा 11 अन्य। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 21 रचनाएं मानी है, मिश्र बंधुओं ने 25 रचनाएं मानी है और शिव बिहारी लाल वाजपेयी ने 20 रचनाएं मानी है। बदन पाठक ने 12 रचनाएं मानी हैं।
लेकिन नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में तुलसी की रचनाओं की संख्या 37 मानी गई है। इनमें से 12 रचनाओं को प्रमाणित मानकर सभा ने उसे तुलसी ग्रंथावली के नाम से 2 भागों में प्रकाशित करवाया। तुलसी ग्रंथावली भाग 1 में क्या था? रामचरितमानस, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी और वैराग्य रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ये तुलसी ग्रंथावली भाग 1 में इतनी रचनाएं थीं। तुलसी ग्रंथावली भाग 2 में रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, जितनी वली वाली हैं ये सब ग्रंथावली भाग 2 में हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं। दोनों को आप एक साथ देखिए, तुलसी ग्रंथावली भाग 1 में और तुलसी ग्रंथावली भाग 2 में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13 रचनाएं मानी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 12 रचनाएं तो उसे ही मानी है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा ने करवाया है, तथा 13वीं रचना में उन्होंने कली धर्म धर्म निरूपण का उल्लेख किया है। तो लाला सीताराम, रामचंद्र शुक्ल, राम गुलाम द्विवेदी, इन लोगों ने 12 रचनाएं मानी हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी हैं? तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, वैराग्य रामायण, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुट, संकट मोचन, राम सतसई, झूलना रामायण, छप्पय रामायण, करखा रामायण, कुंडलिया रामायण, रोला रामायण, छंदावली, राम सलाका, ये तमाम सारी रचनाएं हिंदी के प्रमुख राम भक्त कवि तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी की रचनाओं को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है, 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ। याद रखिएगा, इन ग्रंथों को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य आपको पढ़ना है तो आपको इस चैनल पर लगातार वीडियो दी जाएगी। और ये कंटेंट की बात करें तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कंटेंट को देखकर मानेंगे कि हाँ, कंटेंट में वाकई में दम है। तो अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अन्य एक कवि के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।